नमस्कार दर्शकों, मैं मानसी और आज हमारे साथ जुड़े हैं राहुल जी। ये आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हैं। ये शामली नगर के निवासी हैं। संघ में इनका दायित्व शामली नगर शारीरिक शिक्षण प्रमुख का है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वर्ष आरएसएस अपने 100 वर्ष पूरे कर लेगा, तो इस खास मौके पर हम राहुल जी से बात करेंगे और जानेंगे कि आरएसएस किस प्रकार से कार्य करता है और वे आरएसएस से कैसे जुड़े और आरएसएस ने आज तक क्या ऐसे खास कार्य किए हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत है राहुल जी आपका। धन्यवाद। और राहुल जी, सबसे पहले तो आप हमें थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप आरएसएस से किस प्रकार जुड़े, कब जुड़े और आपको क्या सीखने को मिला, आपको अपने अंदर क्या चेंजेस महसूस हुए आरएसएस से जुड़ने के बाद। वर्ष 2019 में शामली नगर में विद्या भारती से संचालित एक विद्यालय है, सरस्वती बालिका विद्या मंदिर। वहां पर मैं लिपिक के पद पर गया। अच्छा। विद्या भारती, मैं आपको बता दूं कि विद्या भारती आरएसएस का ही एक अनुषंगिक संगठन है। अच्छा। तो वर्ष 2020 में जब एक साल पूरा हो गया मुझे वहां कार्य करते हुए, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ कि अयोध्या में राम मंदिर बनने है। 2020 में भूमि पूजन हुआ। तो अब राम मंदिर बनने के लिए जिम्मेदारी आई कि हर एक हिंदू परिवार से धन एकत्रित किया जाए। तो उस समय हमारे विद्यालय के प्रबंधक थे श्रीमान सुमित गुप्ता जी। अच्छा। वो उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हमारे शामली नगर के नगर कार्यवाह थे, उनके अच्छा। बाद दायित्व था। तो उन्होंने विद्यालय में सभी आचार्यों के साथ बैठकर ऐसी चर्चा की कि भाई अयोध्या में इस तरह से राम मंदिर का निर्माण होने वाला है और धन संग्रह अभियान चलेगा। तो हम में से जिसके पास भी समय हो, जितना समय हो, अपने बस्ती क्षेत्र गली मोहल्ले में हम उस कार्य में लगे और जाएं और वो धन एकत्रित करें। स्थान बता दिया गया। हमारे शामली नगर का जो जिला केंद्र है संघ कार्यालय, वो स्थान उन्होंने बताया। मैं शाम के समय फ्री रहता था, मेरे पास समय था, मैं चला गया। तो वहां 5-6 लोगों की एक टीम थी कि भाई आज हमें उस गली या मोहल्ले में जाना है और वहां पर हर हिंदू परिवार से हमें धन एकत्रित करना है। तो मैं उसमें लगा। 15 दिन वो अभियान चला हमारा। 15 दिन में मैं उनके साथ बराबर हर हिंदू परिवार तक पहुंचा जो उस बस्ती में आता था, और वहां से हमने सबकी श्रद्धा के अनुसार जितना धन उन्होंने स्वेच्छा से दिया वो एकत्रित किया और उसका हिसाब दे दिया। और उसके बाद मैं अपने कार्य में दोबारा से विद्यालय कार्य में लीन हो गया। तो सुमित जी ने, एक दिन मैं किसी कार्य से अपने प्रबंधक जी के पास पहुंचा, उनके आवास पर। तो ऐसे ही वार्तालाप करते हुए उन्होंने कहा कि तुम शाखा क्यों नहीं आते। हम्म। अब मैं थोड़ा अपने फिजिकल फिटनेस को लेके थोड़ा कॉन्शियस सा रहता हूँ। अच्छा। उस समय मैं थोड़ा रनिंग वगैरह करता था, तो मैं अकेला ही जाता था। तो उन्होंने कहा कि शाखा आओ, वहां शारीरिक का भी होता है, बौद्धिक का भी होता है, तुम वहां आओ और तुम्हें अच्छा लगेगा। अब मैंने सोचा कि ठीक है, मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया शारीरिक करने के लिए, वहां कोई ना कोई तो होगा, उनके साथ करने में आनंद आएगा। केवल सिर्फ इतना ही था माइंड में कि अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए मुझे वहां जाना है। शाखा जाना है। अब मैं शाखा गया। सुमित जी मुझे ठीक जो हमारा शाखा का समय था 5:15 से 6:15 बजे तक का, 5 बजे वे मेरे घर पर आए, उन्होंने मुझे उठाया, मैं उनके साथ शाखा चला गया। अब मैं शाखा के वहां पे जो शाखा के कार्यक्रम होते थे मैं उनमें रहने लगा। फिर धीरे धीरे करते हुए 6 मास निकल गए। विजयदशमी के आसपास वर्ग लगा शामली नगर में। अच्छा। 7 दिन का वर्ग था। सुमित जी ने कहा कि तुम वर्ग कर लो और इस वर्ग में तुम्हें और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने हामी भरी। विद्यालय के प्रबंधक वे थे तो अवकाश आसानी से मिल गए। हाँ। अब अवकाश मिल गया तो मैं उस वर्ग में रहा। 7 दिन का वो वर्ग था। तो
उस वर्ग को 7 दिन मैंने सीखा, शारीरिक बौद्धिक के कार्यक्रम वहां रहे, और उस वर्ग को करने के बाद मैं जिस शाखा पर जाता था उस शाखा का मुझे सह मुख्य शिक्षक बना दिया गया। अच्छा। फिर मैं निरंतर शाखा जाता रहा, संगठन से जो काम आते रहे, जो कार्यक्रम करने के लिए, वो भी किए। उनमें करता रहा मैं। तो धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया, मुझे फिर कहने लगे कि आप प्रथम वर्ष चले जाओ, और मुझे अपनी शाखा का शाखा कारवा बना दिया। अच्छा। फिर मैंने हापुड़ के पास गढ़मुक्तेश्वर है, वहां पर रहकर मैंने 21 दिन का अपना प्रथम वर्ष किया, संघ शिक्षा वर्ग। अच्छा। और जब मैं वो वर्ग करके आया तो कुछ दिन तक मैं शाखा कारवा रहा, फिर मुझे अपने शामली नगर का सह शारीरिक शिक्षण प्रमुख बना दिया गया। अब सुमित जी को मैंने कहा कि भाई साहब, मुझे दायित्व की आवश्यकता नहीं है, मैं केवल शाखा जाना चाहता हूं और मैं अपना काम कर लूंगा। तो सुमित जी ने मुझे कहा कि जो व्यक्ति कार्य कर सकता है, जिसके अंदर कार्य करने की क्षमता है, अगर उसे संगठन में लंबा चलना है तो उसे दायित्व लेने पड़ेंगे, और दायित्व का मतलब है कि कार्य अधिक करना। तो संगठन में पद की कोई रचना नहीं है, संघ में दायित्व रचना है। दायित्व यानी जिम्मेदारी, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका कर्तव्य है, ये आपको करना है। तो मैं केवल अपना कर्तव्य कर रहा हूं। तो संघ में कोई पद नहीं होता, संघ में दायित्व रचना होती है, और संघ में अधिकारी उसे कहा जाता है जो अधिक कार्य करता है। तो इस तरीके से संघ में मैं कार्य करता हुआ, और वर्तमान में मैं आज अपने शामली नगर का नगर शारीरिक शिक्षण प्रमुख हूं। राहुल जी, आपने बताया कि आप किस तरह से आरएसएस से जुड़े और फिर किस तरह से आपको दायित्व भी मिला। अब आप हमें ये बताइए कि आपको आरएसएस से जुड़कर अपने अंदर क्या चेंजेस, क्या डेवलपमेंट्स महसूस हुए? कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, या फिर मेंटल पीस मिला, या फिर कोई और डेवलपमेंट हुआ हो आपके अंदर? अब इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। आप जानते भी होंगे, बहुत सारे युवा हैं, वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लेते हैं, और उसके लिए वो दिल्ली, नोएडा, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस में सिखाया क्या जाता है? वही जो शाखा में सिखाया जाता है। अच्छा। शाखा में जो बौद्धिक होते हैं, बौद्धिक जो विषय होते हैं, उन विषयों को एक वक्ता लगातार 1 घंटे तक बोलता है, और जो श्रोता होते हैं वे केवल सुनते नहीं है, वे अपने साथ डायरी और पेन लेकर बैठते हैं और उस पूरे बौद्धिक को अपनी डायरी में नोट करते हैं। क्योंकि जितना आपका अध्ययन होगा, जितनी आपकी जानकारी होगी, आप उतना अधिक बोलने में सक्षम होंगे। और संघ के जो शारीरिक कार्य है, क्योंकि ये कहा जाता है ना कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, यानी जिसका शरीर स्वस्थ है उसका माइंड भी स्वस्थ होगा, और जिसका माइंड स्वस्थ होगा यानी वो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए अच्छे अच्छे कार्य करेगा। तो संघ यही कर रहा है कि शाखा के माध्यम से व्यक्ति का निर्माण करना, और व्यक्ति को शारीरिक और बौद्धिक रूप से स्वस्थ और मजबूत बनाना। तो मुझे अपने अंदर यही चीजें दिखती हैं।